हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हे पिता परमेश्वर, हम इस घड़ी आपके शरणों में आते, आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति को चाहते हैं परमेश्वर। पिता परमेश्वर है पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। यीशु मसीह, हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। उस स्वर्ग के स्वर्गदूतों, हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। और इसी घड़ी परमेश्वर आपके स्वर्गीय प्रकाशनों को चाहते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा, इस ऐसी घड़ी परमेश्वर जिसके स्थान में परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा उन्हें छू लेने पाए परमेश्वर, आपकी आत्मा उन्हें स्पर्श करने पाए, आपके सामर्थ्य हाथों को बढ़ा और परमेश्वर अपने सीधे हाथों को बढ़ा। हर एक की बीमारी, हर एक तकलीफ, हर एक परेशानी, हर एक निंदा और हर एक अपमान और हर एक अनावश्यक कलह क्लेश और अनावश्यक चीजें परमेश्वर, हर एक मन की बोझ जो आपके वचनों को परमेश्वर सुनने से रोकते, हम उसे यीशु के नाम से बांध देते हैं परमेश्वर। और पवित्र आत्मा अपने परमेश्वर स्वर्गीय प्रकाशनों को उंडेल परमेश्वर, हर एक को जागृत कर परमेश्वर, और जिससे कि जो कुछ वचन का बीज बोया जाता है परमेश्वर, सब कुछ एक अच्छी भूमि में गिरने पाए और 100 गुना फैलाने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा हर एक स्थिति का अपने आत्मा के नियंत्रण ले, हर एक को सुनने वाला कान गढ़ कर, हृदय प्रदान कर, हर एक के जन को ब्लेस कर, आशीषित कर परमेश्वर। सौंप रजा पवित्र आत्मा, आपका बड़े काम परमेश्वर इस वचनों के द्वारा होने पाए परमेश्वर। हर एक की स्थिति को अपने आत्मा के नियंत्रण में ले, और जितनी बातों को हमने नहीं मांगा उसे भी दे। हम सारा आदर महिमा जलाल गौरव हम आपको देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। सबों को प्रेज लॉर्ड। आइए मेरे को हम परमेश्वर के जीवित कलाम में से कुछ बातों को देखेंगे। और जब आप बाइबल में से, पवित्र शास्त्र में से राजा की पहली पुस्तक और उसके 17 अध्याय उसके 1 और 2 पद को जब आप पढ़ेंगे, राजा की पहली पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 1 और 2 पद, तो मेरे को हम वहां पे देखिए बाइबल क्या बताती है। हाँ, 30वीं एलियाह, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा, 30वीं एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में छिप जा, उसी नाले का पानी तो पिया कर मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। हालेलुया हालेलुया। मेरे को यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर के वचनों में पहला राजा की पुस्तक उसके 17 अध्याय उसके 1 पद में जब आप पढ़ते हैं, वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का अभिषिक्त जो एलिया था, है ना। मैं आपको उपवास और प्रार्थना के विषय में आज बताने जा रहा हूं। तो बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का अभिषिक्त जो एलिया था वह आहाब के पास जाता है जो आराम देश का राजा था, और लिखा हुआ है, वह कहता है कि यहोवा के जीवन की शपथ जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, बिना मेरे कहना तो इस देश में मेह बरसेगी, न तो पानी का बूंद भी नहीं टपकेगा। और बाइबल बताती, जब एलिया इस प्रकार से भविष्यवाणी कर दिया और तब बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा और एलिया से परमेश्वर कहता है कि यहां से उठ करके तू यरदन के करीत नाम नाले के पास चला जा और तू वहीं रहना। और लिखा हुआ है, मैं कौवों को आदेश दूंगा कि वह तेरे लिए रोटी और मांस क्या लाया करेगा। बाइबल बताती, यरदन के करीत नाम नाले के पास चला जा। हालेलुया। और बाइबल बताती, वचन में लिखा है, एलिया परमेश्वर के वचन के अनुसार से उठा और यरदन के करीत नाम नाले के पास वह चला गया। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये करीत है क्या चीज। करीत एक ऐसा स्थान है जहां पे आप और आपका परमेश्वर हो। आज जो आप उपवास प्रार्थना करते हैं, आज जो आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके और करीब में आए और निकटता में आए। और परमेश्वर चाहता है कि एलिया उस करीत के पास आ जाए। और वचन में लिखा हुआ है, करीत
नाम नाले के पास आ जा और मैं वहां तेरे लिए क्या सारे चीजों का मैं क्या प्रबंध कर दूंगा। तो करीत मतलब क्या है? एक अकेलापन। करीत मतलब एक एकांत स्थान। परमेश्वर जो है एलिया से चाहता था कि वह जो है भीड़ के बीच में न रहे, आराम देश के लोगों के बीच में न रहे, मैं इसे अलग यहां से लेकर के जाऊं, है ना, एकांत में लेकर के जाऊं, अकेलेपन में लेकर के जाऊं, है ना, एक ऐसे स्थान में लेकर के जाऊं जो मेरी ओर से निर्धारित हो, एक ऐसे स्थान में लेकर के जाऊं जहां पे मैं हूं और मेरा ये दास हो, मेरा जन हो, है ना। करीत एक ऐसा स्थान है जहां आप हो और आपका परमेश्वर, आप हो और आपके परमेश्वर की क्या है संगति। एक ऐसा स्थान जो क्या है छिपा हुआ स्थान, है ना, एक ऐसा स्थान जहां पे कोई आपको क्या है ढूंढ नहीं सकता, कोई आपको क्या खोज नहीं सकता, है ना। यदि किसी व्यक्ति को यदि बोलना चाहिए कि छिपना है तो अपने जगह को छोड़ करके क्या है किसी दूसरे जगह में चला जाता है, और जब चला जाता है तो लोग उसे क्या है ढूंढते हैं। आज मेरे को ये उपवास का अर्थ क्या है ना, कि आप लोगों के बीच से हट करके आप ऐसे एकांत जगह में जाए जहां पे आप और आपका परमेश्वर हो, जहां पे आप परमेश्वर से बातें करें और परमेश्वर आपसे बातें करें। इस उपवास का अर्थ क्या है कि आप परमेश्वर की हुजूरी में जाएं और उसकी उपस्थिति में जाएं, और उस उपस्थिति में जब आप जाएंगे तो परमेश्वर जो है अपनी योजनाओं को आपके जीवन में प्रकट कर सकें, अपने इच्छाओं को आपके जीवन में प्रकट कर सकें। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो उस भीड़ में रहे, इसलिए परमेश्वर उसको एकांत में ले गया और कहता है कि यरदन के करीत नाम नाले के पास चला जा। आप जो उपवास करते हैं, ये उपवास क्या है? आप अपने आप को लोगों से अलग करते हैं, उस परमेश्वर की निकटता में जाते हैं, अपने आप को लोगों से छिपाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, और जिससे कि आप जो है अपने स्पिरिचुअल लेवल में आप बढ़ सके, आप नेक्स्ट लेवल में बढ़ सके, आप आत्मिक लेवल में बढ़ सके, आप परमेश्वर की निकटता में जा करके और भी आपके अभिषेक की उन्नति हो सके, और भी आपके सामर्थ्य की उन्नति हो सके, और भी आप जो है जो परमेश्वर से जो चाहते हैं उन चीजों को आप क्या है प्राप्त कर सकें। जैसा कि बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा से परमेश्वर ने क्या कहा? जब आप निर्गमन की पुस्तक उसके 34 अध्याय उसके 1 और 2 पद में जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू सीनै पर्वत में चढ़ जाना, और वहां पे लिखा है कोई भी तेरे साथ ना हो, है ना, ना तो भेड़ बकरियां, ना तो कोई इंसान, कोई तेरे साथ ना हो। मेरे भी ये उपवास एक ऐसा स्थान है जहां पे केवल आप और आपका परमेश्वर होता है, जहां पे आप बातें करते हैं परमेश्वर से और परमेश्वर सुनता है, जहां पे आपका परमेश्वर जो है वह बातें करता है और आप उसकी सुनते हैं। तो आज परमेश्वर चाहता है कि हम उस करीब के स्थान में चले जाएं, उस एकांत के स्थान में चले जाएं, उस सुनसान स्थान में चले जाएं, है ना। वो जगह हम निर्धारित नहीं करेंगे, वो जगह परमेश्वर निर्धारित करता है। वो टाइम हम निर्धारित नहीं करते, किंतु वो टाइम जो है परमेश्वर जो है निर्धारित करता है। और आज मेरे यही चीजें आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने जीवन के समयों से हट करके हम ऐसे जगह में जाएं जहां पे आप और आपका परमेश्वर हो, जहां पे आप परमेश्वर के साथ संगति कर सकें और परमेश्वर आपके साथ संगति कर सकें, जहां पे आप परमेश्वर की योजनाओं को सुन सकें और परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपको बता सकें। और बाइबल बताती परमेश्वर जो है एलिया को एक बड़े कामों के लिए इस्तेमाल में लाने के लिए जा रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उसको कहा कि यरदन के करीत नाम नाले के पास चले जा। जब आप उस उपवास में जाते हैं, उस करीत में जाते हैं जहां पे कोई नहीं, जहां पे आप और आपका परमेश्वर होता है, वो उपवास आपको अपग्रेड करता है, वो आपको बढ़ाता है, वो आपको क्या है ऊंचाइयों में लेकर के जाता है। क्यों मेरे को आज हमें उपवास करना है? क्यों हम उपवास करते हैं? जब आप बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, बाइबल बताती है, जब आप लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय 36 और 37 पद में, तो वहां पे जब पढ़ेंगे बाइबल बताती है कि आसेर के गोत्र में से हनन्याह नाम फनूएल की बेटी भविष्यवक्तिन थी, और लिखा हुआ है कि वह 84 वर्ष से विधवा थी और ब्याह होने के बाद वह 7 वर्ष अपने पति के पास रह पाई थी। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि रात और दिन उपवास प्रार्थना कर करके वह उपासना किया करती थी और मंदिर को जाना नहीं छोड़ती थी, लिखा हुआ है। बाइबल बताती लूका 2 अध्याय 36-37 पद में आसेर के गोत्र में हनन्याह नाम फनूएल की बेटी भविष्यवक्तिन तो जो 84 वर्ष से विधवा थी, 7 वर्ष अपने पति के पास रह पाई थी, और लिखा हुआ है कि रात और दिन उपवास और प्रार्थना कर कर के, लिखा हुआ है, उपासना किया करती थी और मंदिर को जाना
नहीं छोड़ती थी। इस विधवा की उम्र को आप यदि देखें तो मेरे को 84 साल से वो विधवा थी, 7 वर्ष अपने पति के पास रह पाई थी। 84 7 91 साल हो गया। और यदि हो सकता है 19 वर्ष में उसकी यदि बोला चाहिए कि ब्याह हुआ होगा तो 110 वर्ष की वो बुजुर्ग थी, 110 वर्ष की वह बुढ़िया थी। और बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि उतनी बुजुर्ग हो चुकी थी, किंतु वचन में लिखा रात और दिन उपवास और प्रार्थना कर करके उपासना करती थी, लिखा हुआ है ना। आज यदि अभी के जवानों को देखे, 20 साल 25 साल 30 साल वो उपवास नहीं रह पाए, उनको भोजन चाहिए, है ना। आज 35 साल 40 साल के लोगों को देखें, इनको भोजन चाहिए, 2 टाइम भोजन चाहिए। लेकिन उस बुजुर्ग को देखे जो 110 साल, यदि उसकी आयु में यदि हम देखें, हो सकता है कि वो उसकी ब्याह जो है यदि 29 साल में हुआ हो तो वो 120 वर्ष की बुजुर्ग थी। और बाइबल बताते उतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी लिखा हुआ है वह उपवास और प्रार्थना करती थी, मंदिर को जाना नहीं छोड़ती थी। आज उतने बुजुर्ग है, उसे क्या जरूरत है उपवास करने की, उसे क्या जरूरत है मंदिर जाने की, उसे क्या जरूरत है परमेश्वर के भवन की जाने की, क्या जरूरत है उसे प्रार्थना करने की। वो बुजुर्ग है, वो अच्छे से आराम कर सकती थी, आराम से रह सकती थी, आराम से जीवन व्यतीत कर सकती थी। लेकिन क्यों वो मंदिर जा रही, क्यों उपवास कर रही, क्यों प्रार्थना कर रही है? उसे तो अच्छे से जीवन व्यतीत करना चाहिए था, उसने अपने जीवन के आयु को व्यतीत कर लिया। लेकिन मेरे को वो ऐसा नहीं करती थी, उपवास और प्रार्थना करती थी। क्यों उपवास प्रार्थना करती थी, आज आपको और मुझको जानने की जरूरत है। मेरे जब आप और मैं उपवास करते हैं और यदि उपवास के साथ यदि हम प्रार्थनाओं को करते हैं तो ये उपवास और प्रार्थना मेरे को आपको और मुझको आत्मिक जीवन में हमें बल को प्रदान करती है, आत्मिक जीवन में हमें सामर्थ को प्रदान करती हैं, आत्मिक जीवन में हमें शक्ति को प्रदान करती हैं। और इसलिए जब आप यीशु मसीह के विषय में देखेंगे मत्ती 4 अध्याय में, तो बाइबल बताती है जब यीशु मसीह मत्ती 3 के उसके 16 पद में जब आप पढ़ेंगे, जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, जब वह जल संस्कार लिया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। और पवित्र आत्मा जब आया तब आत्मा उसे, लिखा हुआ है, जंगल में ले गया, लिखा हुआ है कि परखने वाले से उसकी परीक्षा हो। तो बाइबल बताती है और वह जब जंगल में गया 40 दिन 40 रात तक वह, लिखा हुआ है, निराहार रहा, लिखा हुआ है। और जब निराहार रहा और तब बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि तब परखने वाले से उसकी परीक्षा हुई, लिखा हुआ है। 40 दिन 40 रात निराहार रहा, न तो खाया न तो पिया। और जब न तो खाया न तो पिया, और तब बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ, परखने वाले से परीक्षा हुई। और तब शैतान उसके पास आकर के कहता, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। और तब यीशु मसीह कहता है, लिखा है कि मनुष्य का रोटी से नहीं कि तो हर एक उन वचनों से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित रहता है। दूसरी बार शैतान फिर उससे कहता है कि तू अपने आप को यहां से गिरा दे, क्योंकि तेरे विषय में लिखा है स्वर्ग के स्वर्गदूत तुझे हाथ हाथ उठा लेंगे। और तब यीशु मसीह कहता है, शैतान तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तीसरी बार फिर शैतान उससे कहता है कि देख, ये संसार का सारा धन दौलत शोहरत वह सब मेरे पास है, और यदि तू एक बार झुक करके मुझे प्रणाम कर दे तो सारा धन दौलत शोहरत मैं तुझे दे दूंगा। और तब तीसरी बार यीशु मसीह उस शैतान को जवाब देता है और क्या कहता है कि हे शैतान, लिखा हुआ है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को दंडवत कर और उसी की उपासना कर। और जब तीसरी बार जब यीशु मसीह ने उस शैतान को जवाब दिया, और तब बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ, शैतान उसके पास से चला गया। 11 पद में लिखा, 4 की 11 पद में, स्वर्ग के स्वर्गदूत आए और आकर के यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। हालेलुया। मेरे को क्यों उपवास और प्रार्थना करना चाहिए, क्यों ये स्त्री उपवास प्रार्थना कर रही थी? क्योंकि जब आप और मैं उपवास और प्रार्थना करते हैं, मैंने आपको बताया, आपको आत्मिक रीति से बल मिलता है, आपको सामर्थ मिलता है, आपको शक्ति मिलता है, क्योंकि आपका परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। और जब आप उपवास के साथ जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप भी आग बन जाते हैं। आप देखिए, जब उस बुझे हुए कोयले को, है ना, जब सिगड़ी जब जल रहा है, जब उस सिगड़ी में जब डाल दिया जाता है तो वो बुझा कोयला उस आग के संगति में आकर के जो बुझा कोयला था वो भी क्या, जलने लग जाता है। हालेलुया। और फिर उसमें ताप आ जाता है, उसमें कलर बदल जाता है, उसमें कई सारे परिवर्तन, उसमें जलाने की क्षमता आ जाती है। बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग और जलने वाला ईश्वर है। जब आप उस परमेश्वर के पास आते हैं, उपवास और प्रार्थना के साथ आते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि एक ऐसा स्थान जहां पे आप और आपका परमेश्वर है, एक ऐसा स्थान
जो शांत और एकांत है, जहां पे आप सुनेंगे परमेश्वर बातें करेगा, जहां पे आप बातें करेंगे और परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। और मैंने कहा कि जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं आपको बल मिलता है, आपको शक्ति मिलता है, आपको सामर्थ मिलता है उस शैतान से लड़ने के लिए, दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए, उस शैतान की युक्ति शक्तियों को रौंदने और कुचलने के लिए। क्योंकि बाइबल बताती, पहला पतरस उसके 5 अध्याय उसके 8 पद में वहां पर लिखा, सचेत और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान जो गरजने वाले सिंह के नहीं इस खोज में रहता है कि कब किसे फाड़ खाए। वहां पे लिखा, सचेत हो जाओ और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान जो गरजने वाले सिंह के नहीं इस खोज में रहता है कि कब किसे फाड़ खाए। जैसा कि एक बछड़े को या एक मेमने को या किसी इंसान के बच्चे को या किसी इंसान को यदि आप किसी सिंह के पास लेकर के जाएंगे वह सिंह से छोड़ेगा नहीं, वो फाड़ खाएगा। आज वैसा ही आज आपको और मुझको जानने की जरूरत है, आज आपका और मेरा शत्रु को इंसान नहीं, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार, हमारे सगे संबंधी, हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बहन नहीं कि तो आज आपको और मुझको समझना है आपका और मेरा शत्रु जो है तो वह शैतान है जो दुष्ट है। आप अपने पड़ोसी से लड़ाई होते हैं, आपके पड़ोसी आपके दुश्मन ने, आप अपने रिश्तेदार से, अपने भाई, अपने बहन से लड़ाई होती है, वो आपके दुश्मन ने। आपका दुश्मन यदि कोई है तो शत्रु शैतान है। और आज उसी से लड़ने के लिए आपको सामर्थ तब मिलती है जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहा, वो 40 दिन 40 रात निराहार रहा, वो बल पाया, शक्ति पाया, सामर्थ पाया और तब उस शैतान को वह मुंह तोड़ जवाब देता है और शैतान उसके पास से चला जाता है। आज मेरे को हमें भी चाहिए कि हम प्रार्थना करें और ये प्रार्थना के साथ यदि हम उपवास करें तो हमें और भी हम क्या है बल और शक्ति को पाते हैं। आप जब देखते हैं जब लोग जब प्रार्थना नहीं करते वो परीक्षाओं में गिर जाते हैं। पतरस के जीवन को जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 के 36 में यीशु मसीह 26 के 36 पद में लिखा है कि जब गसमनी के बगीचे में गया और यीशु मसीह जा करके प्रार्थना करने लगा और जब प्रार्थना करने लगा और बाकी चेले को देखता था आकर के सोते पाता है। और 26 के 41 में यीशु मसीह उसको कहता है कि उठो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है किंतु शरीर दुर्बल है। और यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा, सारे चेले के सोते पाए गए थे। और थोड़ी देर बाद यीशु मसीह को जब पकड़ करके लेकर के जाया जाता है और जब पकड़ करके लेकर के जाया जाता है तब पतरस देख रहा था कि यीशु के साथ क्या हो रहा है। वह पीछे पीछे देखता है और तब उनमें से एक सिपाही कहते ये भी तो उसके साथ था। तब पतरस कहता है मैं उसे नहीं जानता। एक स्त्री कहती ये भी यीशु के साथ था। वो कहता मैं उसे नहीं जानता। फिर एक और व्यक्ति कहता है ये भी यीशु के साथ था। तब पतरस कहता है मैं उसे नहीं जानता। और मेरे को 3 बार उसने क्या है इनकार किया यीशु मसीह का। मेरे को आज जब आप प्रार्थना नहीं करते, आप जब उपवास नहीं करते, आप परीक्षाओं में पड़ते हैं और आप परीक्षाओं में गिर जाते हैं। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना आपको बल देती, उपवास करते हैं वो उपवास आपको बल देती। और यहाँ पे पतरस प्रार्थना नहीं किया, वो परीक्षाओं में गिरने लगा, वह डूबने लगा और वहां पे यीशु मसीह का इनकार करने लगा। जब आप भी उपवास और प्रार्थना नहीं करते, मेरे परीक्षा आती है और समस्या आते हैं, कष्ट आते हैं, बीमारी आते हैं और कई प्रकार के बोलना चाहिए कि उलझनों में आप फंसते हैं और आप फिर इनकार करने लगते, डूबने लगते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप उपवास करें, आप प्रार्थना करें, जिससे कि उपवास और प्रार्थना के द्वारा आप बल और शक्ति और सामर्थ को पा सकें और भी नए बल नए ताकत को पा सके। जैसा कि बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार उसके 10 के उसके 18-19 पद में कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ में जय पाने का अधिकार दिया, किसी भी वस्तु से तुझे कुछ भी हानि ना होगी। जब आप प्रार्थना करते हैं मेरे को आपको बल मिलता है, वो अधिकार मिलता है। जैसा लूका उसके 10 के 18 और 19 पद में लिखा है मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ में जय पाने का अधिकार दिया और किसी भी वस्तु तुझे कुछ हानि ना होगी। जब आप प्रार्थना करते हैं वो अधिकार आपके जीवन से सही तरीके से काम करना आरंभ करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं आप बल पाते हैं, आप शक्ति पाते हैं। मेरे को आपके घर में पंखे हैं, लाइट है, आपके घर में कूलर है, आपके घर में एसी है, आप जब तक उसे बिजली से करंट से कनेक्ट नहीं करेंगे वह नहीं चल सकता। मेरे को आज आपको भी संसार में यदि जीवन व्यतीत करना है, कई सारे कार्यों को करना है, उन्नति करना है, आशीषों को पाना है, यीशु मसीह कहता है मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उपवास और प्रार्थना ही एक माध्यम है जिसके द्वारा आप परमेश्वर से जुड़ सकते हैं, बल और शक्ति और सामर्थ को पा सकते हैं और फिर इस संसार में आपके परमेश्वर के सामर्थी कामों को अपने लाइफ में कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है जो
मेरा ज्ञान रखते हैं वो हियाव बांध करके बड़े कामों को करेंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपको उस भीड़ से अलग करें, एकांत जगह में लेकर के जाए और जहां पे आप परमेश्वर से बातें कर सकें और परमेश्वर बातें आपसे कर सकें। इसलिए मेरे को जब बाइबल बताती मरकुस 9 अध्याय उसके 14 पद में, एक दिन एक पिता जो है यीशु मसीह के पास आता है अपने बेटे को लेकर के, और उसके बेटे के अंदर गूंगी आत्मा समाई थी, और उस गूंगी आत्मा जो है वह उसको क्या दांत पीसता और फेन भर लाता था। तो यीशु मसीह उस बीच में नहीं था, और जब यीशु मसीह उस बीच में नहीं था और तब थोड़े देर के पश्चात यीशु मसीह वहां पे आता है, उसके चेले वहां पे थे, और थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह वहां पे आता है। और जब यीशु मसीह जब आता है तब वो पिता कहने लगता है, हे प्रभु, मैं अपने बेटे को तेरे पास लाया था और आप नहीं थे, और आपके चेले थे और आपके चेले इसे ठीक नहीं कर पाए। तब यीशु मसीह कहता है ना, इसे क्या हुआ है? तब वह कहता है कि इसके अंदर गूंगी आत्मा समाई है, और कभी कभी ये क्या है, दांत पीसता है, फेन भर लाता है, और कभी कभी ये इसे आग में गिराती है और कभी ये पानी में गिराती। और हे परमेश्वर, तू इसे कुछ कर सकता है, यीशु तू कुछ कर सकता है तो कर। और 9 के 21 पद में लिखा हुआ यीशु मसीह कहता है, ये कुछ कर सकने वाली क्या बात है, विश्वास करने वालों में सब कुछ हो सकता है। और तब बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है, जैसा यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों में सब कुछ हो सकता है, तब यीशु मसीह ने उस बेटे के अंदर से उस दुष्ट आत्माओं को डांटा जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। और जब दुष्ट आत्माओं को जब डांटा और दुष्ट आत्मा निकल करके चले गई, और जब निकल करके चले गई तब उस बेटे को उसके पिता के हाथ में यीशु मसीह ने सौंप दिया। और जब उसके पिता के हाथ में जब सौंप दिया, और तब बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है, एकांत में, मरकुस 9 के 29 पद में जब आप पढ़ेंगे, एकांत में जब सारे लोग चले गए तब ये चेले यीशु मसीह के पास आकर के पूछने लगे, हे प्रभु, हम उस लड़के को क्यों ठीक नहीं कर पाए, हम उसे क्यों दुष्ट आत्माओं से छुटकारा नहीं दे पाए? तब यीशु मसीह ने कहा, ये जाति बगैर प्रार्थना और किसी उपाय से नहीं निकल सकती। जब आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे, ये उस वहां पे लिखा फास्टिंग प्रेयर लिखा है, बगैर उपवास प्रार्थना और किसी चीजों से यह क्या नहीं निकल सकती। तो आज आपको जानने की जरूरत है, लिखा हुआ है ये जाति बगैर प्रार्थना और किसी उपाय से नहीं निकल सकती। जब आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे, ये जाति बगैर उपवास प्रार्थना और किसी उपाय से नहीं निकल सकती। तो आज आपको चाहिए कि आप शैतान से लड़ें, आप दुष्ट से लड़ें, आप उसके कामों को रौंदें, कुचलें, नष्टाभूत करें। तो आपको आत्मिक बल की जरूरत है। हालेलुया। आपको आत्मिक सामर्थ की जरूरत है, आपको आत्मिक शक्ति की जरूरत है। आप किसी दुष्ट आत्माओं के पास जाएंगे और आप कहेंगे मैं बॉडी बिल्डर हूं, अखाड़ा का निकल जा, बोले क्या निकलेगा? क्या नहीं निकलेगा। ऐसा करके देखिएगा, है ना। आप उस दुष्ट आत्मा के पास जाकर कहेंगे कि मैं इस मोहल्ले का दादा हूं, बोलेंगे आप बोलेंगे फलाना शहर का मैं दादा हूं, निकल, बोले सो निकलेगा क्या? वो दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगा। आप बोलेंगे मेरे पास एक पेटी पूरा 500 का नोट है, अरबों रुपए है, चल निकल, वो दुष्ट आत्मा निकलेगा? नहीं निकलेगा। आप उस दुष्ट आत्मा के पास जाएंगे, मैं डॉक्टर हूं, चल निकल, बोलने से निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। आप बोलेंगे मैं इंजीनियर हूं, चल दुष्ट आत्मा निकल, वो निकलेगा? वो किसी भी प्रकार से नहीं निकलेगा। आप बोलेंगे मैं कलेक्टर हूं, चल दुष्ट आत्मा निकल, वो दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगा, है ना। वो आपके पैसे से नहीं डरता, वो आपके बुद्धि से नहीं डरता, वो आपके ज्ञान से नहीं डरता, वो आपके किसी औहदे और पद से नहीं डरता। वो डरता है तो आपके उपवास और प्रार्थना से डरता है। हालेलुया। वो डरता है तो आपके अंदर पाए जाने वाले उस अभिषेक से डरता है जो परमेश्वर अपने पास बैठने वालों को देता है, जो परमेश्वर अपने लोगों को, जब उसके लोग उसकी उपस्थिति में आते हैं और परमेश्वर उसे उस उपस्थिति से, उसे अभिषेक से भरता है। तो शैतान आपके पैसे से, आपके औहदे से, आपके पद से, आपके किसी भी प्रकार के ज्ञान, बुद्धि, समझ से वह नहीं डरता। वो यदि डरता है तो आपके अंदर पाए जाने वाले उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, उस बल से, उस शक्ति से, उस सामर्थ्य से, और उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, बल, शक्ति, सामर्थ्य आपके लाइफ में कब आएगी? जब आप परमेश्वर के पास बैठेंगे, आप परमेश्वर को समय देंगे। इसलिए मेरे सेवकाई ये नहीं कि आप क्या है, आप दिन भर आप इधर उधर घूमते रहे। सेवकाई वो है जो आप परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, वही सबसे बड़ी क्या है? सेवकाई। सेवकाई वो है जब आप उस परमेश्वर की निकटता में आते हैं। सेवकाई वो है जब आप उस परमेश्वर से बातें करते हैं, यही सबसे बड़ी सेवकाई। इसलिए आज आपको और मुझको जानने की जरूरत है क्यों हमें उपवास प्रार्थना करना है, क्यों ये उपवास प्रार्थना हमें करना चाहिए। क्योंकि जब आप और मैं उपवास प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना के द्वारा हम
बल पाते हैं, शक्ति पाते हैं, सामर्थ पाते हैं उस शैतान के कामों को रौंदने के लिए, कुचलने के लिए, नष्टनाबूद करने के लिए। इसलिए मेरे को आज आपको और मुझको चाहिए कि हम जितना ज्यादा हो सके हम उपवास और प्रार्थना करें, जिससे कि बल और शक्ति और सामर्थ को पा सकें और परमेश्वर के बड़े कामों को कर सके, जिस काम को परमेश्वर ने हमें करने के लिए दिया है। यीशु मसीह क्यों उपवास रहा? वो तो खुद वो परमेश्वर है। वो 100% इंसान था और 100% इंसान था और 100% वो परमेश्वर था। लेकिन क्यों उसे उपवास प्रार्थना करनी पड़ी? यीशु मसीह वह कर करके हमें सिखाया कि हम भी जैसा वो किया वैसा हम भी गए उपवास और प्रार्थना करें और बल और शक्ति और सामर्थ को पाएं। इसलिए यीशु मसीह वह एकांत में जाता था। मरकुस 1:35 में वहां पे लिखा, भोर निकलने के कई समय पहले वह जाता था। और आप देखेंगे यदि 5 बजे दिन निकला तो 5 बजे से कई समय पहले, भोर निकलने के कई समय पहले लिखा हुआ है, वह जाता था और प्रार्थना करता था। और जब प्रार्थना करता था चेले उसे खोजते थे कि प्रभु कहाँ है। और जब क्या है, चेले उसे इधर उधर खोजते तो क्या देखते थे कि यीशु मसीह जो है वो पहाड़ों से कभी आ रहा है, कभी वह बोलना चाहिए कि जंगलों से वह आ रहा है। यीशु मसीह जंगलों में जाता था, पहाड़ों में जाता था, उस एकांत में जाता था, उस अकेलेपन की जगह में जाता था जहां पे कोई नहीं, केवल वो और उसका परमेश्वर हो। और जब वहां से जब प्रार्थना करके आता था और लौटता था और तब देखता था कि चेले उसे खोज रहे हैं, चेले उसे ढूंढ रहे हैं। और तब वो भीड़ में जाता था और लिखा हुआ है कि एक बार एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आकर के कहने लगता है कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तब लिखा हुआ है यीशु मसीह कहता मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और उसके हाथों को छुआ, वो कोढ़ी ठीक हो गया। मरकुस उसके 2 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा हुआ है 4 मनुष्यों ने जब यीशु मसीह को जाना कि यीशु मसीह कफरनहूम में है, तो 4 मनुष्यों ने उस झोले के मारे को, लकवे के मारे को उठा करके ले आया और तब यीशु मसीह के पास ले गया। जब जगह नहीं हुई तो उन्होंने छत को उधेड़ करके उस झोले के मारे को, लकवे के मारे को खाट से लटका दिया। और तब बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा उस लकवे के मारे से, वो 4 मनुष्यों के विश्वास को देखकर कुछ झोले के मारे, लकवे के मारे से कहता है कि हे पुत्र ते पाप क्षमा हुए और उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर वो लकवे का मारा उठ करके चलने फिरने लगा। और फिर जब आप देखेंगे पतरस के सांस को जो बुखार था यीशु मसीह ने चंगा किया। उसके आगे जब आप पढ़ेंगे एक व्यक्ति इसका हाथ सूख गया था, यीशु मसीह ने चंगा किया। और वहां पे लिखा है, बाइबल बताती है कि वो और बहुत से बड़े बड़े अद्भुत काम किए, है ना, और सामर्थी काम हुए। ये सामर्थी काम कहां से हुए? ये बड़े काम कहां से हुए? ये यीशु मसीह इससे पहले के बड़े कामों को करता, वो खुदावंद की हुजूरी में जाता था, उसकी उपस्थिति में जाता था, उसके चरणों में बैठता था, एकांत में जाता था, उस करीब के स्थान में जाता था, अकेलेपन में जाता था, प्रार्थना करता था, अपने आप को तैयार करता था। हम बाइबल में तो केवल एक ही जगह उसके उपवास और प्रार्थना के विषय में देखते हैं, और मैं समझता हूं न जाने कई बार यीशु मसीह उपवास और प्रार्थना किया होगा और जिसके कारण वो सामर्थी काम होते थे। आज हमें भी जानना है कि ये उपवास प्रार्थना हमें सेम नहीं रखती। ये उपवास प्रार्थना हमारे जीवन को बदल करके रख देती। ये उपवास प्रार्थना हमारे लेवल को बदल करके रख देती। ये उपवास प्रार्थना हमारी स्थितियों को, परिस्थितियों को बदल करके रख देती है। क्योंकि बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, जब यही मूसा जब निर्गमन 34 अध्याय में पढ़ेंगे, 40 दिन 40 रात वह क्या सीनै पर्वत में रहा। क्यों सीनै पर्वत में रहा? क्योंकि परमेश्वर ने उसे बुलाया था कि तू अकेले आना, कोई जानवर ना हो, कोई लोग ना हो, कोई प्रजा के लोग ना हो, तू अकेले ही सीनै पर्वत में आना। और बाइबल बताती मूसा भी जब 40 दिन 40 रात जब सीनै पर्वत में रहा, निराहार रहा, लिखा हुआ है। उसने कुछ ना तो खाया ना तो कुछ पिया। और तब वहां पे लिखा हुआ है कि 40 दिन के बीतने के बाद वहां पे बाइबल बताती है कि 34 अध्याय उसके 28 पद में, 26 पद में, 29 पद में जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है यहोवा से बातें करने के कारण, लिखा हुआ है ना, यहोवा से बातें करने के कारण। मैंने आपको क्या बताया, जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपसे बातें करता है और आप परमेश्वर से बातें करते हैं। मेरे को आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझसे बातें करें, मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूं, मैं परमेश्वर के शब्दों को सुनूं, मैं परमेश्वर की वाणी को सुनूं। मेरे को जितना आपके अंदर इच्छा है उससे भी कई गुना परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने बेटे और बेटियों से बातें करूं, मैं अपने बेटे बेटियों को अपनी योजनाओं को प्रकट करूं, अपनी इच्छाओं को प्रकट करूं। आपको मालूम है जब अदन की वाटिका में जब आदम था तो परमेश्वर खुद वहां उस अदन की वाटिका में आता था दिन के ठंडे समय और आदम से बातें करते था। और जब उसने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया तो वहां
परमेश्वर आकर के जब उससे बातें किया और क्या कहता है, क्या जिस वृक्ष को फल को खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसे खाया? अर्थात परमेश्वर खुद उससे बातें करता था। आज परमेश्वर चाहते कि उपवास प्रार्थना में हम जाएं, उस एकांत में जाएं और जिससे कि परमेश्वर हमसे बातें करें। और मूसा के विषय में लिखा है, मूसा 40 दिन 40 रात निराहार रहा, और फिर लिखा है यहोवा से बातें करने के कारण लिखा हुआ है जब वह पहाड़ से उतरता है उसके चेहरे से किरणें निकलना चालू हो गया, लिखा हुआ है। और तब लोग उसे देख नहीं पाते थे। एक ओढ़नी को, एक दुपट्टे को अपने सिर में वह क्या ढक करके आता था। मैंने आपको बताया कि जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर से बातें करते हैं, और परमेश्वर से बातें करने के कारण आपका लाइफ चेंज हो जाता है, आपका जीवन बदल जाता है। आप सेम नहीं रहते, आप बदल चुके होते हैं। आप पृथ्वी के नहीं किंतु आप स्वर्गीय मनुष्य हो जाते हैं। आप इस संसारिक नहीं किंतु अलौकिक में बदल जाते हैं। आप साधारण नहीं किंतु आप असाधारण में बदल जाते हैं। आप एक साधारण मनुष्य नहीं किंतु क्या है, आप ईश्वरीय मनुष्यत्व में आप बदल जाते हैं। और बाइबल बताती, वचन में लिखा है, जब मूसा 40 दिन 40 रात निराहार रहा, और जब वहां से जब लौटता है उसके चेहरे से किरणें निकलना चालू हो गया था। बाइबल बताती कोई उसके चेहरे को देख नहीं पाते थे। बल्कि जब आप और मैं जब परमेश्वर के पास जाते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मैंने आपको कहा आपका जीवन सेम नहीं रहता, आपकी परिस्थितियां सेम नहीं रहती, आपके लाइफ सेम नहीं रहते हैं, आपके आत्मिक स्तर सेम नहीं रखते। परमेश्वर सब कुछ बदल देता है, सब कुछ चेंज कर देता है। आप जितना परमेश्वर के पास जाते हैं, आप उतना ही आप उसके समान हो जाते हैं, उसके तेज में शामिल हो जाते हैं, उसका अभिषेक में शामिल हो जाते हैं, उसकी उपस्थिति में शामिल हो जाते हैं, उसकी महिमा में शामिल हो जाते हैं, उसकी ज्योति में शामिल हो जाते हैं, उसके प्रकाश में शामिल हो जाते हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि उठ हो प्रकाशमान, प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ। बाइबल बताते जब आप परमेश्वर के निकटता में आते हैं, उस उपवास और प्रार्थना में आते हैं, परमेश्वर का तेज आपके चेहरे में चमकता है, आपकी आत्मा में चमकता है। और फिर जो दुष्ट है, जो अंधकार की शक्तियां हैं, जो जादू टोने तंत्र मंत्र की शक्तियां हैं, उन्हें अच्छे से मालूम है कि इसके हृदय में, इसके आत्मा में क्या वो तेज चमक रहा है, ज्योति चमक रहा है। हम इसे नुकसान नहीं कर सकते, हम इसे हानि नहीं पहुंचा सकते, है ना। भले आपको समझ में ना आए, लेकिन दुष्ट आत्माओं को अच्छे से समझ में आती हैं कि क्या है ये, किस प्रकार से सामर्थ हो पाए, कैसे सामर्थ हो पाए। तो मैंने आपको बताया कि उपवास प्रार्थना आपको साधारण नहीं रखती, किंतु आपके लाइफ को, आपके जीवन को बदल देती है। वह सेम नहीं रखती, किंतु आपको परिवर्तित कर देती है। इसलिए मेरे पास आज आपको और मुझको चाहिए कि हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। जैसा कि मरकुस 9 अध्याय उसके 2 पद में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह अपने 3 चेलों के साथ जब उस पर्वत में गया, जिसको आप रूपांतरण के पहाड़ कहते हैं, और जब यीशु मसीह अपने 3 चेलों के साथ पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर के जब उस पहाड़ में गया, और तब बाइबल बताती है यीशु मसीह के चेहरे से रोशनी निकलना चालू हो गया। वहां पे लिखा उसके वस्त्र से रोशनी निकलना चालू हो गया, और इतना श्वेत हो गया कि कोई पृथ्वी पर धोबी भी उसे धो करके श्वेत नहीं कर सकता था। और तब बाइबल बताती इस दृश्य को देख करके ये तीनों चेले पतरस, याकूब, यूहन्ना कहते हैं, हे प्रभु, अब से हम 3 मंडप बनाएंगे, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक तेरे लिए। और जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, और तब आकाश से आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। क्यों यीशु मसीह क्यों पहाड़ में गया था? वो परमेश्वर से प्रार्थना करने, उस परमेश्वर की उपस्थिति में गया था, और तब उसका रूपांतरण हो गया। उसके वस्त्र इतने तेज हो गए, इतने ज्योत प्रकाशमान हो गया कि कोई धोबी उसे धो करके श्वेत नहीं कर सकता। आज मेरे पर जब आप और मैं जब परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आज जब उपवास और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें बदल करके रख देता है। हम सेम नहीं रहते, हम चेंज हो जाते हैं। इसलिए मेरे पास आपको और मुझको चाहिए कि हम उपवास प्रार्थना करें, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, हम परमेश्वर की निकटता में जाएं। एक ऐसा ही मैं आपको एक छोटा सा एक कहानी बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिए। किसी नगर में 2 मित्र थे, और एक का नाम चंगू था और एक का नाम मंगू था। और ये चंगू मंगू मेरे को दोनों बहुत पक्के मित्र थे, पक्के दोस्त थे। एक साथ आते थे, जाते थे, कहीं भी जाना है तो एक साथ क्या घूमते फिरते थे। और तब ये चंगू मंगू एक दिन जब क्या है जंगल में गए लकड़ी काटने, और जब लकड़ी काटने गए तो जाते जाते इन दोनों के बीच में शर्त हुआ। और शर्त इस प्रकार से हुआ कि वो आपस में कहने लगे, आज चल, आज हम शर्त लगते हैं और दोनों में से कौन ज्यादा लकड़ियों को काटेगा।
और जो ज्यादा लकड़ी को काटेगा वह जीत जाएगा, जो कम लकड़ी को काटेगा वह हार जाएगा। और जब दोनों के बीच में जब शर्त होती है और दोनों के दोनों जो हैं जब इस शर्त में जब क्या है तैयार हो जाते हैं और फिर दोनों के दोनों जंगल जाते हैं और लकड़ियों को काटने के लिए उस पेड़ में चढ़ते हैं। और जब लकड़ियों को काटने के लिए जब पेड़ में चढ़ते हैं और तब जो चंगू था वह जो है क्या है सुबह से वह क्या है दोपहर से शाम 5 बज गया वो पेड़ से उतरा नहीं, कंटिन्यू वह क्या है लकड़ी काट रहा था। और जो मंगू था वह सुबह चढ़ा 10 बजे, वह थोड़ा देर चढ़ने के बाद फिर वह उतरता है पानी पीने के लिए, फिर थोड़ा सा पानी पीने के बाद फिर वह चढ़ता है, फिर उतरता है मही पीने के लिए, फिर उतरने के बाद फिर चढ़ता है, फिर बासी खाने के लिए, फिर चढ़ता है, फिर उतरता है, फिर और पानी पीने के लिए। ऐसा 4-5 बार वह 10 बजे से 5 बजे तक वह क्या बार बार क्या उतरते रहा। और जब 5 बज गया तब दोनों के दोनों एक जगह में मिले। और जब दोनों के दोनों जब एक जगह में मिले तब देखते हैं कि मंगू जो बार बार उतरता था उसकी लकड़ियां बहुत थी, और जो चंगू जो था वह एक बार चढ़ा था जो 5 बजे उतरा उसकी लकड़ियां कम थी। और तब चंगू जो 10 बजे से 5 बजे तक जो लकड़ियों को काटता रहा उसकी लकड़ियां कम थी, और जो मंगू जो है वह सुबह 10 बजे से 5 बजे तक कई बार उतरा चढ़ा उसकी लकड़ियां जो बहुत थी। और तब ये चंगू जो है वह कहता है कि तूने जरूर चीटिंग की है, तूने जरूर धोखा दिया है ना, मैं एक भी बार नहीं उतरा हूं और सुबह से 5 बजे तक लकड़ियां काट रहा हूं तो मेरी लकड़ियां ज्यादा होना चाहिए और तेरी लकड़ियां कैसे ज्यादा हो गई। आप वो कहता है तूने धोखा दिया, तूने चीटिंग किया है। और तब ये मंगू जो है चंगू से कहता है कि अपने दोस्त से कि चंगू तू देखता था कि मैं जब लकड़ी काटने जाता था फिर मैं कई बार उतरा। तब वो चंगू कहता हाँ तू पानी पीने के लिए उतरा, तू मही पीने के लिए उतरा, तू खाना खाने के लिए उतरा, तू बासी खाने के लिए उतरा, तो कई बार उतरते गया। तब ये मंगू कहता है तू और क्या देखा, है ना। तो चंगू कहता है कि मैं और कुछ तो नहीं देखा। और तब ये चंगू से कहता है मंगू मैं जब जब उतरता था तुझे मालूम है मैं अपने कुल्हाड़ी को धार करता था, पैना करता था, और फिर मैं क्या है लकड़ी काटने के लिए फिर से पेड़ में चढ़ता था। और जब लकड़ी काटने के लिए पेड़ में चढ़ता था और जब मैं उस पैने उस धारदार उस कुल्हाड़ी से जैसे ही मैं एक बार मारता था वो लकड़ी जो है वह एक ही बार में कट जाती थी। लेकिन तू जो सुबह से 10 बजे से 5 बजे तक चढ़ा था तो कई बार मारता था तो एक बार लकड़ी कटती थी, लेकिन मैं अपने कुल्हाड़ी को धार करके जब बार बार चढ़ता था एक बार मैं मारता था और वो लकड़ी एक ही बार में कट जाती थी। और इसलिए मेरी लकड़ियां ज्यादा है और तेरी लकड़ियां कम है। मेरे को आज हमें जानना है इस चंगू और मंगू के कहानी से हमें समझना है कि ये धार करता था, है ना, अपनी कुल्हाड़ी को। मेरे को आज प्रार्थना उपवास हमारे आत्मिक जीवन को और पैना करता है, हमारे आत्मिकता को और बढ़ाता है, हमारे आत्मिक सामर्थ्य को और बढ़ाता। आप जितना प्रार्थना करेंगे, जितना उपवास करेंगे, जितना परमेश्वर की निकटता में आएंगे, मैंने आपको बताया उतना ही आप पैने होते जाएंगे, धारदार होते जाएंगे, नोखिले होते जाएंगे, सामर्थी होते जाएंगे, बल पाएंगे, शक्ति पाएंगे, सामर्थ्य पाएंगे। और आपके जब इस प्रकार से उपवास और प्रार्थना करने के द्वारा आप जो प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आप जो बोलेंगे वो आपके लाइफ से होना आरंभ हो जाएगा। यीशु मसीह के लाइफ को देखते हैं, वह अशुद्ध आत्मा को कहता है कि हे शुद्ध आत्मा निकल जा। मरकुस 5:8 में लिखा है अशुद्ध आत्मा छोड़ करके जाती थी। आंधी और तूफान को कहता कि शांत हो जा और थम जा, आंधी तूफान शांत हो जाती, थम जाती थी। यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे कि यीशु मसीह कहता था कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, वो चंगे हो जाते थे। केवल एक ही शब्द जो है, कारण क्या था? यीशु मसीह का उपवास और प्रार्थना। आज कई ऐसे परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को इस्तेमाल में लाता है, सामर्थ्य कामों को करता है, बड़े बड़े कामों को करता है, लेकिन वो बड़े बड़े काम करने की इच्छा हर एक को होती है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि अपने उपवास और प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत करें। यदि खाने की बात है तो बहुत भीड़ हो जाती है, लेकिन जब उपवास और प्रार्थना की बातें आती हैं कलीसिया में तो क्या लोग थोड़े ही रहते हैं, कम ही रहते हैं। लेकिन जो कम है वही बड़े कामों को करते हैं, जो कम है वही चुने हुए लोग हैं, जो कम है जो खुदा की उपस्थिति में बैठते हैं वही सामर्थी कामों को करते हैं।
इसलिए मेरे को आज आपको चाहिए कि आप उपवास करें, प्रार्थना करें, अपने आत्मिक जीवन को पैना करें, धारदार करें, सामर्थ्य बनाएं। उस भस्म करने वाली आग जो आपका परमेश्वर है, उसके साथ आप बैठ करके बातें करें, उसके साथ संगति करें उपवास और प्रार्थना के द्वारा, जिससे कि आप सामर्थ्य बल को पा सकें और शैतान के कामों को रौंद करके, कुचल करके, नष्टाबूद करके आप जय को पा सके। क्योंकि आपको जानना है कि हमारा परमेश्वर विजयी परमेश्वर है। इसलिए कहा जाता है जीसस इज नेवर फेल, वो कभी फेल नहीं होता। और आप जब उसके बेटे बेटियां हैं, आप कभी फेल नहीं होंगे, आप कभी असफल नहीं होंगे, आप कभी हारेंगे नहीं, क्योंकि सेनाओं के यहोवा परमेश्वर आपके संग साथ है। याकूब का परमेश्वर आपका ऊंचा गढ़ है। इसलिए आपको और मुझको जानना है, मेरे पर हमारा परमेश्वर विजयी परमेश्वर है। और परमेश्वर चाहता है कि हम भी उपवास और प्रार्थना के द्वारा उस सामर को पाएं, अभिषेक को पाएं और एक विजयी जीवन को हम जिए, जिसकी परमेश्वर के बड़े काम हमारे जीवन के द्वारा हो सके। इसलिए मेरे को इन सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे, ब्लेस करे, आपको बढ़ाए, मेरे आपको आशीषित करे, शक्ति सामर्थ से भरे, अभिषेक से भरे और वीर के नौकेले तीर आग की सोले की तरह परमेश्वर आपको इस्तेमाल मिलाए। इस शैतान के कामों को आप कुचल करके एक जय के झंडे को फहरा करके परमेश्वर के अद्भुत महिमा को कर सके। मैं परमेश्वर का अभिषिक्त होने के नाते आप सबों को ब्लेस करता हूं। परमेश्वर आपको ऐसे आशीषों से भरे कि आप और भी परमेश्वर की महिमा से भरे कामों को कर सकें।